नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति के इन कुछ बातों पर अमल करें तो उससे अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, वो भी हंसते मुस्कुराते बिना लड़े। सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई सारे दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि कई बार ये दुश्मन बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रु से बचा कर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लेते हैं तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आचार्य चाणक्य ने दुश्मन से लड़ने का एक आसान तरीका बताया है। इस तरह से आपकी जीत पक्की हो सकती है। खास बात यह है कि इस तरीके से आपकी शत्रु से लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आप अपना थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके ही शत्रु को हार का स्वाद चखा सकते हैं। जीवन की तमाम तकलीफों का समाधान चाणक्य नीति में बताया गया है। किन लोगों पर भरोसा करें, कैसे लोगों पर जीत हासिल करें, ऐसे कई विषय हैं जिस पर आचार्य चाणक्य ने अपने विचार साझा किए हैं। उन्हें अपनाने वाला हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए चाणक्य ने एक अचूक नीति बताई है, जिसे अपनाकर शत्रु को कड़ा सबक सिखा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को सजा देने का ये आसान तरीका है जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो आइए जानते हैं चाणक्य ने विरोधियों को मात देने के लिए कौन सा कठोर सजा बताई है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, दुश्मन को सजा देने का अचूक तरीका है सदा खुश रहना। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वो आपको कष्ट दे रहा है तो उसके सामने हमेशा खुश रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए यह ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं है। दुश्मन पर जीत हासिल करने का यह एक अचूक उपाय है। इसमें ना किसी हथियार की जरूरत है और ना ही किसी सहयोगी की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके सीने पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा जवाब होगा। साथ ही साथ हंसते हंसते परेशानी का हल निकाल लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है या पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालत में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता है, क्योंकि वो दिल के बहुत ही करीब होते हैं। ऐसे मौक़ों पर सबक सिखाना है और उससे बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। दूसरा है लोभ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपके किसी भी शत्रु को हराने के लिए लोभ भी एक असरदार उपाय है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु को लोभ देकर उसे भड़काया जा सकता है। शत्रु को किसी भी प्रकार के लोभ में डालकर उसके लक्ष्य को भ्रष्ट किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार लोभ मनुष्य को निर्बल बना देता है। गलत चीज भी ऐसी स्थिति में एकदम से सही लगने लगती है। दुश्मन भी दोस्त के सामने उसे लगता है कि वो मेरा अपना है, जब लोभ की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चाणक्य के अनुसार लोभ में पड़ने पर वो अपने दुश्मन को भी अपना हित करने वाला मित्र प्रतीत करने लगता है। तीसरा, गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए हमेशा गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें कि लड़ाई आप जरूर जीतेंगे। आत्मतुल्य बलम शत्रु विनियम बले नवा। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने दुश्मन को मात देने से पहले उसकी जुड़ी हर जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में पता चलेगा। उसी के आधार पर आप दुश्मन को हराने की रणनीति तैयार कर सकते हैं।
आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बुद्धिमता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने के बजाय शांत रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समक्ष शांत रहना ताकत का प्रतीक होता है। मगध राज्य में एक समय में महाराज नंद का शासन था। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में चाणक्य भी पहुंचे और दरबार के आसन पर जाकर बैठ गया। उन्हें आसन पर बैठा देखकर महाराज नंद ने उनका अपमान किया और उन्हें वहां से बाहर जाने को कहा। इस पर चाणक्य ने कहा कि मनुष्य अपने गुणों से ऊपर होता है, उनके आसन पर बैठने से नहीं। हालांकि चाणक्य को महाराज की बात इतनी बुरी लगी और उससे बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर नंद को सत्ता से हटाकर न केवल अपमान का बदला लिया, बल्कि एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। चौथा, शत्रु को कमजोर ना समझे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी होता है। तभी आप उसकी कमजोर नसों पर वार करके बड़े ही आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम। चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जो दुश्मन आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं दुश्मन का अगर स्वभाव दुष्ट है और वो छल करने वाला है तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही साथ चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनयपूर्वक या बलपूर्वक मात देना चाहिए। वो कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे उसकी नीतियों के जाल में फंसाना चाहिए, ताकि वो चाह कर भी बाहर निकल ना पाए। पांचवा, खुद पर भरोसा रखें और मौन रहें। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी भी गलती जरूर करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। अपमान को लेकर चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपमानित होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। वे बताते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपके स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता है। नंद महाराज द्वारा अपमानित होने पर भी चाणक्य उग्र नहीं हुए और मौन साधकर काम जारी रखा और नंद को गद्दी से बेदखल कर दिया। छठा, सावधानी, सतर्कता और संयम से काम ले। आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल पहले ही भांप लेंगे और कोई बहुत बड़ी परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप कोई मुसीबत में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से स्थितियां बिगड़ती है, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ें। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में आप कामयाब हो जाएंगे। सातवां और अंतिम, हार ना कभी माने, कभी भी हार ना माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कभी घबराए नहीं, ना ही ताकतवर दुश्मन को देख करके हिम्मत हारे। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं। एक ना एक दिन दुश्मन आपके आगे ये घुटने टेक जरूर देगा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जरूरी नहीं कि हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयाँ अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज़्यादा बलवान है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उससे आपका दुश्मन कमज़ोर हो जाता है और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या का हल नहीं होती है। अगर आप चिंताओं में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण से ही हमेशा समस्या का निवारण करना चाहिए। हस्तगतम पे शत्रुओना विश्वसेत। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विजय पाने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने बस में आए शत्रु पर कभी भी विश्वास ना करे।
विजय हासिल करने के बाद मनुष्य को अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे। यदि शत्रु को किसी कारण से क्षमा भी कर दिया जाए तो भी उसे कभी अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है। शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वे विनाश से बच नहीं पाते हैं। बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने पक्ष के अधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों में किसी प्रकार के पापाचार्य पुण्य को कार्य को देखकर उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है कि आपको यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक के साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।